प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं परसिक्यूशन के बारे में, यानी कि सताव के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से या 1 या 1.5 साल से जो सताव है मसीह लोगों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अलग अलग आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे। अगर आप मसीह समाज से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर हमारे मसीह भाई बहनों और चर्चों पर लगातार सताव होता जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? और मैं ये भी समझता हूँ कि जब हम एक मसीह होते हैं और यीशु के चेले होते हैं तो हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी हमने सताव का सामना किया है ज़रूर। चाहे वो हमारे खुद के परिवार की तरफ से हो, रिश्तेदारों की तरफ से हो, या फिर साथ में जो लोग काम करते हैं हमारे ऑफिस में, या फिर हमारे साथ, या हमारे पड़ोसी लोग, या फिर दूसरे धर्म के जो समुदाय हैं उनकी तरफ से, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर हमारे खुद के ही ऐसे ईसाई या फिर क्रिश्चियन भाई बहन जो अब क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं, उनके द्वारा भी सताव होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम किसी न किसी रूप से अपने जीवन में सताव को ज़रूर देख चुके हैं अपने जीवन में। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 और उसका 12 कहता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भी भक्ति के साथ यानी कि पूरे मन से यीशु के पीछे चलता है, उसके ऊपर सताव आना ही आना है और ये पक्का ही है कि उसको सताया जाएगा। तो अब ऐसे समय में एक मसीह होने के नाते, यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? क्या चीज़ है या फिर क्या ऐसे रास्ते हैं जो हमें लेना चाहिए एक मसीह होने के नाते? तो इसके लिए जो हमें जानकारी है, अगर हम अपने पवित्र शास्त्र को देखें तो हमारे जो पुराने जो शुरू के मसीह लोग थे उनके जीवन से ही हमें सीखने को मिल जाता है कि उन्होंने उपद्रव और इस तरह के सताव के टाइम में जब कलीसिया पे सताव हो रहा था तो उन्होंने क्या किया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे समय में एक मसीह को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमें डरना नहीं चाहिए। जो सबसे पहली बात है, डर को अपने मन से निकाल देना है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसका 10 यहाँ पे लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और वचन 11 में लिखते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। तो इस पत्र के यानी कि जब ये इस कलीसिया को जो पत्र लिखा जा रहा है या फिर जो जानकारी दी जा रही है प्रकाशित वाक्य में, तो वहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया है? मसीह बोलता है, और ये जो पत्र है वो स्मुरनी की कलीसिया के बारे में है, और उनको क्या बोल रहा है कि सताव आपको जरूर होगा पवित्र शास्त्र के अनुसार, लेकिन आप उस पर विजय भी पाओगे। तो यहाँ पे इस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया कि तुम पर सताव होगा और ऐसे लोग आएंगे, शैतान जो तुमको बंदी गृह में डालेगा या अलग अलग ताड़नाओं से आपको गुजारेगा, लेकिन उसमें आपका विश्वास परखा जाएगा और अंत में आपको मुकुट दिया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, और इस वचन में भी यीशु मसीह खुद यही बोलते हैं कि आपने डरना नहीं है, सताव से मत डरो, वीर योद्धा की तरह उसका सामना करो। और उसके सताव के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, लेकिन उन सब में आपको डरना नहीं है। और सताने वालों से भी मत डरो, क्योंकि जैसा हम वचन पढ़ते हैं मत्ती 10 और उसका 28, वहाँ क्या लिखा है कि उनसे मत डरो जो शरीर को मारते हैं लेकिन आत्मा को मारने में सक्षम नहीं है, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करके नरक में डाल सकता है। तो ऐसे जब हमारे ऊपर इस तरह के सताव होते हैं तो ये सब शैतान की ही चाल है, जो अलग अलग क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन लोगों को सताने के लिए वह करता है। अब इसमें वो अपने तरीके से लोगों को यूज़ करता है, चाहे वो धार्मिक नेता हो, दूसरे धर्म के गिरोह हों, या फिर आतंकवाद हो, या फिर कोई खास प्रशासन हो, उन सबको वो उकसाता है अपने तरीके से, ताकि प्रभु का काम, प्रभु के लोग सताए जाएं और जो आने वाले हैं वो भी अपना जो हिम्मत है उसको हार दें। तो सबसे पहली बात मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि आपको डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो आपके प्राण ले लेंगे, लेकिन वचन बताता है कि हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम शुरू की कलीसियाओं को देखें, पहली शताब्दी की जो चर्च था, उन पर इतना सताव हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों ने विजय प्राप्त की, और आज हमें भी वैसे ही विजय प्राप्त करनी है। कलीसिया आज भी बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मसीह लोगों को करनी चाहिए ऐसे समय में, वो है प्रार्थना। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि प्रारंभिक जो कलीसियाएँ थी,
पहली शताब्दी में, उस टाइम में वो लोग दिन रात प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 का 42 अगर हम पढ़ें तो हम देखें वो लोग रोटी तोड़ने, संगति करने और प्रार्थनाओं में लगातार रहते थे। फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 का 5 तो वहाँ भी लिखा है कि जैसे पतरस है और जैसे ही वो निकला वो प्रार्थना ही करता रहा बंदी गृह में, और इस वजह से वो निकल भी पाया। फिर आगे हम अगर और पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4 का 23 से 31 तो वहाँ भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग संकट में हमेशा उन्होंने प्रार्थनाएं की और इस वजह से वो उस प्रार्थना से बाहर आ सके। और जब जब मसीह लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं तो परमेश्वर की आत्मा ने उनको आकर सहायता जरूर की है। आज के टाइम में भी जब भी हमारे ऊपर सताव होता है या फिर दिक्कत आती है हमारे परिवार में या फिर पूरे समुदाय पे या अलग अलग तरीके से जो भी सताव आते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के इस लड़ाई को आप नहीं जीत सकते, और प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर की सहायता जरूर मिलती है। तो दूसरी जो चीज़ थी वो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ कि हम सबको यूनिटी में रहना है, एकता जरूरी है, मिलते रहना है, फेलोशिप में रहना है हमेशा। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब चीज़ें अलग अलग होती है तो उनको तोड़ना और मारना बहुत आसान होता है, लेकिन जब यूनिटी में होते हैं तो जीतने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्रिश्चियनिटी बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती अगर लोग एकजुट नहीं होते। हम प्रारंभिक कलीसियाओं में अगर देखेंगे तो वहाँ पे लोग एक साथ रहते थे, एक साथ ही थे और यूनिटी में थे, उनकी सारी बातों में एकता थी। जैसा हम प्रेरितों के काम 2 का 44 पढ़ेंगे, और या फिर हम प्रेरितों के काम 2 का 42 पढ़ें, 2 का 46 पढ़ें, 1 का 14 पढ़ें, 2 का 1 पढ़ें, या फिर 4 का 24 या फिर 5 का 12, तो इन सब में हमें ये पता चलता है कि वो लोग हमेशा यूनिटी में थे। चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने में हो, संगति करने में हो, प्रभु भोज में हो, हर तरह से, चाहे प्रार्थना करने में हो, वो हमेशा एक यूनिटी में थे, अलग अलग नहीं थे। तो एक दूसरे के साथ संगति करना और एक दूसरे के साथ क्रिश्चियनिटी के काम को करना, धीरे धीरे हम इसमें मजबूत होते जाते हैं। और जब सताव का खतरा होता है तो जब हम यूनिटी में होते हैं तो हम मिलकर उसका सामना करते हैं और विजय भी पाते हैं, जैसा कि पहली शताब्दी के ईसाई और मसीही लोगों ने किया। और अगली जो चीज़ है वो है पवित्र आत्मा की सहायता। पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा हमें सहायता करने के लिए रेडी होता है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, सताव होता है हमारे ऊपर, हमेशा जो परमेश्वर है वो हमेशा खरा उतरता है, वो हमेशा अपने वचन पे खरा उतरता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इसलिए वो पवित्र आत्मा, वो यीशु का आत्मा जो है वो हर एक क्रिश्चियन के अंदर रहता है, उसे मदद करने के लिए तैयार है। और जब भी सताव या इस तरह की जो कठिन समय आता है तो हमेशा वो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। और अगर हम देखें तो शुरुआत के जो मसीह लोग थे उनको पवित्र आत्मा ने हमेशा सहयोग किया कि कैसे वो उस टाइम में सताव में अपने आप को मजबूत रख सकें। लूका अध्याय 12 उसका 11 और 12 अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, अब जब वे तुम्हें आराधनालयों और हकीमों और अधिकारियों के पास ले जाएं तो इस बात की चिंता न करना कि हम क्या करें, क्या उत्तर दें या फिर क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखाएगा जो तुम्हें कहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा ने जो शुरुआत के जो मसीह भाई बहन थे हमारे, उनको इतने मजबूती से प्रेरित किया, उनको इतने अच्छे से समझाया इन बातों को कि उनको जो है कि वो हर एक आंसर दे सकते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करता था कि क्या बोलना है और क्या नहीं। और ये बातें फिर आगे हम देखेंगे कई वचनों में पूरी हो जाती हैं। अब जैसे स्टीफन के बारे में अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम 7 और उसका 2 से 54 अगर पूरी बात पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा। फिर हम प्रेरितों के काम 4 का 8 में पतरस के बारे में भी ये बात साफ हो जाती है। फिर पौलुस के बारे में प्रेरितों के काम 22 का 1 से 21, 23 का 1 से 6, 25 का 7 से 11 और 26 का 1 से 27 अगर पढ़ें तो उन सब में हमें ये बात पता चल जाती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना का उत्तर देता है, ताकि हर एक मसीह इस तरह के सताव का सामना कर सके। और सताव के समय में जो शुरू की कलीसिया थी उन्होंने हमेशा परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से उन लोगों को सहयोग किया। जैसा कि प्रेरितों के काम 4 का 23 से 31 में लिखा है कि अब हे यहोवा उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने दासों का यह वरदान दे कि वे वचन को बड़े हियाव से कहें। और जब उन्होंने प्रार्थना की तब वह स्थान जहाँ वो खड़े थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन और भी मजबूती से सुनाने लगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर, तो पवित्र आत्मा कभी भी कोई भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ती, वो हर एक कार्य को करने में सक्षम है। और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे तरीके या जिस तरह से हम सोच रहे हैं शायद उस तरीके से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो काम करने का तरीका है वो इतना अनोखा है कि वो एक अलग तरीके से, आपको नहीं पता, लेकिन वो जैसा गाइड करे, जब हम उस तरीके से चलते हैं एक मसीह के रूप में, एक यूनिटी के रूप में, तो हम हमेशा विजय प्राप्त कर सकते हैं इस तरह के सताव में
और हमेशा इस तरह के सताव में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हमेशा मसीह लोगों को पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें आगे की गाइडेंस मिलती है। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 11:19, और यहाँ पे लिखा है, तब जो स्तिफनुस पर हुए जुल्म के बाद तितर बितर हो गए, वे फनीकी, कुप्रुस और अंताकिया तक चले गए, और केवल यहूदियों को छोड़ किसी को प्रचार नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम प्रारंभिक कलीसिया से एक और चीज़ सीख सकते हैं कि कई बार जो उपद्रव है वो कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मसीह लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भी जाना पड़ता है। लेकिन ये सबसे लास्ट पॉइंट है, ये करने के लिए आज के टाइम में ये सबसे लास्ट पॉइंट है जब आपको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े। लेकिन क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको शायद एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जाना पड़े, जैसा कि वचन बताता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो ईसाई लोग हैं या फिर जो मसीह लोग हैं वो कायर हैं या फिर वो डरपोक हैं या फिर वो हमेशा भागने में ही सक्षम है, बल्कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है इस बारे में यीशु मसीह ने पहले ही सिखा दिया था। अगर आप मत्ती 10:23 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, जब वे इस नगर में तुझे सताएंगे तब दूसरे नगर भाग जाना, क्योंकि मैं तुझसे निश्चय ही कहता हूँ कि मनुष्य के पुत्र के आने से पहले तुम इज़राइल के नगर में से होकर ना गए होगे। तो यहाँ पे वचन हमें पहले ही बता देता है, और मसीह ने भी इनको सिखाया है कि जब भी आप पर सताव हो तो आप नई जगह जा सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात या सबसे गुड न्यूज़ ये है कि भले ही सताव हुआ शुरू की कलीसिया पे लोगों पर, लेकिन उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि मसीह लोग सिर्फ इज़राइल या यरूशलेम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए। और आज की तारीख में हर एक कंट्री में, हर एक देश में, हर जगह क्रिश्चियन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। सिर्फ उसी सताव की वजह से ही क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा फैल पाई है। फाइनल बात यह है कि जो सताव है मसीह लोगों पर, विश्वासी लोगों पर शुरू से होता आया है, और परमेश्वर जो है वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा और अपने पवित्रता के द्वारा, अपने पवित्र वचनों के द्वारा। आज की डेट में भी जो मसीह लोग हैं वो मजबूत रह सकते हैं, सताव का सामना कर सकते हैं और फाइनली विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने देखा हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये बात तो सच है कि जब भी सताव होता है तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके ऊपर सताव हो। कोई भी ये नहीं समझता कि सताव है तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि सताव का मतलब है कुछ पीड़ा होती है, कुछ दुख होता है अलग अलग तरीके से। सो ये बहुत ही नेचुरल है कि कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं चाहता कि उसके ऊपर सताव हो। लेकिन वचन हमें क्या बताता है? वचन जो है मत्ती अध्याय 5:10-12 बोलता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो धन्य हो तुम जब वे तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम्हें सताते हैं, वे मेरे निमित्त तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुराई करते हैं। आनंदित और अति आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमने ये देखा है कि सताव के टाइम में डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं है, लेकिन इसका प्रतिफल बड़ा है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि परमेश्वर के राज्य में आपका जो प्रतिफल है, जो आपका इनाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली बात कि जब हमारे ऊपर सताव होता है, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, सबसे पहले हमें डरना नहीं है। उन लोगों से नहीं डरना जो सताते हैं, क्योंकि वो एक हद तक ही कर सकते हैं जो भी चीज़ है, उसके बाद उनका कोई बल नहीं है, उससे आगे उनकी कोई क्षमता नहीं है। तो हमेशा मजबूत रहें और डर नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी चीज़, प्रार्थना में हमेशा लगे रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका आंसर ज़रूर हमें परमेश्वर देता है, आत्मा के द्वारा, लोगों के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। अगली चीज़, हम सबको यूनिटी में रहना है, एकता में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम तितर बितर हो जाए, बल्कि हमें यूनिटी, हम लगातार मिलते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें, हिम्मत देते रहें, प्रार्थना करते रहें, साथ में बाइबल पढ़ते रहें, तो हम मिलकर मजबूत रहेंगे। अगली चीज़, पवित्र आत्मा पे भरोसा कीजिए। जैसा शुरू की कलीसियाओं में सताव के टाइम में सहायता की है, वैसे ही पवित्र आत्मा आज भी आपको हर तरह से जो है हेल्प करेगी कि कैसे आपको क्या करना है, अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो। अगली चीज़, बुरे से बुरे सिचुएशन में जो सबसे लास्ट आप कर सकते हैं, आप दूसरे जगह जा सकते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखा दिया था पहले ही। तो भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा या सीखा होगा कि जब सताव होता है तो हमें उस समय क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले दिनों थोड़ा प्रॉब्लम इधर भी था जहाँ मैं रहता हूँ, और इस वजह से मैं पिछले दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था, पिछले 1.5 महीनों से तकरीबन। और उसका रीज़न यही था कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। और ये सब चीज़ें
जो है मैंने समझा है कि जब हम मजबूत रहते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, डरते नहीं हैं सताने वालों से, बल्कि हम उससे डरते हैं जो इन सब को जिसने बनाया है, पवित्र आत्मा में भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिल के रहते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर हमें विजय देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में गुजर रहे हैं तो ज़रूर ये सारी चीज़ें फॉलो करें और परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मसीह भाई बहनों को जो अलग अलग तरह से सताव में जीवन बिता रहे हैं या फिर कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग भी इससे सीख सकते हैं और कुछ हेल्प उनको मिल सकती है। और ये सारे वचन जो मैंने यहाँ यूज़ किए हैं वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, ताकि आप वहाँ से उसे फिर से बाइबल में पढ़ सकें और समझ सकें। तो मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा, तब तक मसीह यीशु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन।